और आपने लालू प्रसाद का भी हार्ट का ऑपरेशन किया है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। उनको समस्या क्या हुई थी? उनका वाल्व का प्रॉब्लम था और हमको पता ही नहीं था। जो चेक किया उसका दिल के अंदर एक छेद था, वो भी पैदाई का डिफेक्ट था वो, लेकिन वो छोटा था इसलिए पता नहीं चला था। पर वो भी सर्जरी आपकी बढ़िया हो गई। हाँ जी। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी सर्जरी हो जहाँ पे वाकई आपके हाथ कांप गए हो? भाई आप इतने बड़े बड़े राजनेताओं की सर्जरी करते हैं या किसी आम इंसान की भी कर रहे हैं पर कॉम्प्लिकेटेड है मामला, कोई सर्जरी आपको ऐसी याद है जब आप कर रहे हो और भाई हाथ कांप रहे हो? अब नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि 30,000 ऑपरेशन हो गया जी। तो पहले जब सीखते थे उस टाइम थोड़ा डर रहा था। सीखने टाइम में तो स्टूडेंट थे, उस टाइम सीख रहे थे, तो थोड़ी देर के बाद पता चल जाता है कि बाबा ये प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद रेगुलर जब ऑपरेशन करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आपने एक दिन में 9 सर्जरीज करी हैं? हाँ जी, 8-9। थकते नहीं हैं आप? 9 सर्जरी मतलब कितने, एक सर्जरी कितनी वक्त तक चलती होगी? एवरेज ऑपरेशन जो सर्जरी 3-4 घंटे से 7-8 घंटा लगता है। उसके जो मेन ऑपरेशन होता है उसमें खोलने में बंद करने के बाद टाइम बहुत लगता है, लेकिन जो मेन ऑपरेशन होता है 1 घंटे से 3-4 घंटा लग सकता है। 8-9 किया तो कम से कम 12-14-16 घंटा एक साथ खड़ा रहना पड़ता है। थकते नहीं हैं आप? ये हार्ट सर्जरी जब हम ट्रेनिंग लिया था उस टाइम अलग टाइम था। उस ज़माने में हम कंटिन्यूसली कभी 36 घंटा काम करते थे। सुबह 6 बजे जाते थे, नेक्स्ट डे शाम को 6-7-8 बजे आते थे, फिर 8 घंटा 10 घंटा सो के फिर जाते थे। वो जो ट्रेनिंग हुआ था उसमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, बॉडी भी एडजस्ट हो जाता है, तो 1-2 दिन नहीं सोया तो चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कल रात को मैं 3 बजे सोया, 5 बजे उठ के दिल्ली आया तो 2 घंटा सोया हूँ रात को। पर डॉक्टर्स तो खुद कहते हैं कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। वो सही है, ओकेजनल करना पड़ता है पेशेंट के लिए, लेकिन रेगुलर के लिए करना सही नहीं है। पर अगर आप 8-8, 9-9 सर्जरी दिन की कर रहे हैं और इंसान आपके सामने बिल्कुल उसका दिल खुला हुआ है, मेंटली थोड़ा तो असर पड़ता होगा उस चीज़ का। क्या आदत हो गई? आदत हो गई। सेकेंड थिंग, मेरे लिए हार्ट सर्जरी इज़ माई फर्स्ट लव। तो उसमें जब किसी को ये सब करते हो तो फिर अच्छा लगता है ना, इनसाइड कोई स्ट्रेस वेस नहीं रहता है। चलिए, पर आपने बहुत सारी बाईपास सर्जरी की हैं और बहुत सफल सर्जरीज की हैं। सबसे पहले तो मैं उन सवालों पे आऊँगी जो आम जनता के मन में है, दिल से जुड़े हुए। जब कोई भी हार्ट सर्जरी की बात आती है तो जनरली 2 चीज़ें इंसान को जहन में आती हैं, एक है बाईपास सर्जरी और एक है स्टेंट डलवाना। तो इंसान हमेशा ये कंफ्यूज रहता है कि उसके लिए बेहतर क्या है, क्या ज़्यादा लंबा चलेगा, बाईपास या स्टेंट? ये तो पहले बताऊँगा कि दिल का बीमारी जो है, बहुत सारे का दिल का बीमारी है। कुछ है जो पैदाइश से डिफेक्ट है, जो बच्चे का होता है, कुछ जो भाल का प्रॉब्लम है, तीसरा जो दिल का बीमारी है जो हार्ट का आर्टरी का ब्लॉकेज है। खून, दिल को भी अपने को भी खून चाहिए, उसको सप्लाई करने के लिए जो रास्ता रहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपोजिट होकर ब्लॉक होता है। ब्लॉक हुआ तो उसको दर्द होता है, इसलिए दिल का बीमारी का इलाज करना पड़ता है। लेकिन उसमें 80% मरीज का दवाई में और लाइफस्टाइल चेंज में चल सकता है। खाली 20% लोगों का बाईपास या एंजियोप्लास्टी ज़रूरत पड़ता है। उसमें से भी जो ज़्यादातर, जिसमें ज़्यादा ब्लॉकेज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज है, वो बाईपास से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होता है। जिसका कम ब्लॉकेज है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज नहीं है, वो एंजियोप्लास्टी से होता है। एंजियोप्लास्टी का एडवांटेज क्या है, ये पैर से करते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, 2 दिन में घर जाते हैं, तीसरे दिन काम पे जा सकते हैं। लेकिन वो जो कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज है उसमें वो एंजियोप्लास्टी में इतना सक्सेस नहीं होता है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज के लिए बाईपास, जो सिंपल ब्लॉकेज है, मल्टीपल ब्लॉकेज, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, छोटा लंबा ब्लॉकेज नहीं है, आर्टरी साइज बड़ा है, उसमें एंजियोप्लास्टी बेहतर है। आपके पास कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम अपने ऑडियंस को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत अच्छे से ये समझाएं कि जब बाईपास सर्जरी हम बोलते हैं, बाईपास सर्जरी में किया क्या जाता है। हम क्या किसी विजुअल की मदद से समझा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। तो बाईपास सर्जरी बोलते हैं, जैसे आपका रोड ब्लॉक, गाड़ी लेके जा रहे हैं, रास्ता, मेन रास्ता बंद है, तो आप क्या करते हैं, ढूंढते हैं कोई साइड रास्ता है तो आगे जाके मेन रोड में ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक बाईपास रोड ढूंढते हैं। तो बाईपास सर्जरी ऐसे ही है, जो हार्ट का जो खून का सप्लाई जो करते हैं, ये दिखाएंगे, ये जो पेशेंट का जैसे है, ये देखिए जैसे ये एक्चुअली दिल के अंदर जो खून जाने के लिए जो रास्ता है, जो आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, ये उसका पिक्चर है। उसके में एंजियोग्राम बोलते हैं। उसमें देखेंगे जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं वो आर्टरी खून जाने का रास्ता है। जहाँ कम हो गया, वह इरेगुलर हो गया, उधर ब्लॉकेज है। देखेंगे ये थोड़ा काफ़ी मोटा है, ये नॉर्मल है। इस एरिया पतला हो गया, पतला मतलब इस एरिया में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट है, ये एरिया में काफ़ी टाइट नारोइंग है, ये एक ब्लॉकेज है। तो ऐसे ही हम दिखाएंगे दूसरा जो आर्टरी है,
जहाँ पे सर पतला है आप कह रहे हैं वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। जमा हुआ है या आप देखेंगे ये पतला हो गया, इस एरिया में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है। ये देखेंगे जैसे ये मोटा है, ये नॉर्मल आर्टरी है, इस जगह कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, काफ़ी रेगुलर है, इस पर पतला हो गया, इधर आगे में इधर पतला हो गया, इधर काफ़ी ब्लॉकेज है। तो ये जो उनका राइट साइड का आर्टरी है ये काफ़ी ब्लॉकेज है। तो ये दिल की अंदर की नसें हैं और जो उसको राइट कॉर्नर आर्टरी बोलते हैं। टोटल 3 नसें होता है, एक राइट साइड में राइट कॉर्नर बोलते हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट मेन आर्टरी, उसका 2 साइड ब्रांच होता है, एक सामने जाता है, एक पीछे दिल के अंदर जाता है। तो टोटल 3 मेजर आर्टरी होता है। और ये राइट साइड का है। जितनी पतली नस है यानी उसमें कोलेस्ट्रॉल उतना ज्यादा जमा हो गया, लंबा लाइन। हाँ ये जो बाएं साइड का आर्टरी लेफ्ट में आर्टरी बोलते हैं, ये काफ़ी मोटा है, देखेंगे ये नॉर्मल है, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई पतला नहीं है इधर। ये जब आया इधर, ये जगह काफ़ी पतला हो गया, ये इधर काफ़ी पतला है, ये ठीक थोड़ा सा एरिया नॉर्मल है, ये पूरा पतला हो गया, इधर आगे जाके पतला हो गया। ये पीछे वाला जो आर्टरी ये पूरा नॉर्मल है। तो वही पेशेंट का 2 ब्लॉकेज था। जब 2 ब्लॉकेज रहता है तो एंजियोप्लास्टी बेहतर रहता है। सपोज सारे ये आर्टरी इधर सारे में ब्लॉकेज होता है तो फिर बाईपास करते हैं। तो बाईपास में आप नई नसें तैयार कर देते हैं दिल के लिए। पिक्चर दिखा के दिखाता हूँ उसको, इसीलिए उसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं कि रास्ता को हम बाईपास कर देते हैं। हाँ नहीं, पिक्चर है, पिक्चर उधर पिक्चर, इसको क्लोज कर दो। पिक्चर जैसे दिल का ये एक पिक्चर बना हुआ है, उसमें देखेंगे ये जो लाल लाइन जो है वो उसका आर्टरी है जिसके अंदर खून जाता है। तो इस मरीज का जैसे हमने पिक्चर एक डायग्राम बनाया, उसमें इधर सामने इधर ब्लॉकेज रहता है, तो खून सामने सीधा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए हम आर्टरी निकालते हैं। तो बाईपास करने के लिए बहुत सारे तरीका है। दोनों अंदर का दिल के अंदर जो छाती के अंदर में 2 आर्टरी होता है, उसको मामरी आर्टरी बोलते हैं। देखेंगे जो मामरी आर्टरी, ये जो बाएं साइड खून हाथ के लिए खून जाने वाला ये नली है, ये दाहिने साइड हाथ के जाने वाला नली है। तो 2 आर्टरी होता है, मामरी आर्टरी बोलते हैं। कुछ बाईपास भी करते हैं जो पैर से नसें निकाल कर लगाते हैं। जो पैर वाला नसें लगाते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाता है, 5-10 साल में ख़राब हो जाता है। लेकिन अंदर से जो निकाल के लगाते हैं कभी बंद नहीं होता है, उसको आर्टेरियल बाईपास करते हैं। ये जो डायग्राम जैसे बताया हमने, ये 2 आर्टरी में बाईपास हुआ है। तो ब्लॉकेज इधर है, तो इसीलिए खून नहीं जा रहा है दिल के अंदर। अभी ये जो लाके आर्टरी इधर उसको जोड़ दिया, जो जोड़ दिया खून अभी इधर से नॉर्मली ऐसे खून आता है दिल के अंदर, अभी खून इधर से घूम के ऐसे आएगा, जैसे आपका रास्ता लेके जाते हैं तो ऐसे है। तो इसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। इसलिए थैंक यू। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझ गई। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, आप बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। जब दिल में 2 या 3 ब्लॉकेज होते कम होते हैं तब आप स्टेंट डालते हैं, ठीक है। और जब ज़्यादा ब्लॉकेज है तब आप बाईपास करते हैं। बाय एंड लार्ज कुछ पेशेंट का ऐसे होता है कि जो ज़्यादा ब्लॉकेज में भी एंजियोप्लास्टी हो सकता है। कुछ पेशेंट हैं जहाँ कम ब्लॉकेज में बाईपास करना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉकेज ऐसा है तो एंजियोप्लास्टी करना थोड़ा आसान नहीं रहता है। और बाईपास में आप नई नसें बना देते हैं ऑपरेशन करके, ताकि शरीर के अंदर से निकाल के लगाता है, ताकि खून जो है दिल तक पहुँचता रहे, आता रहे। जो ब्लॉकेज रास्ता जो बंद है तो उसको बाईपास करके नए रास्ते में आता है।